श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। सूर्य देव का राशि परिवर्तन हुआ है। सिंह अर्थात राजा, राजा नीच राशि में गए हैं। तुला राशि में सूर्य देव नीच के हो जाते हैं, तो मेष से लेकर मीन पर्यंत तक सूर्य देव का नीच राशि में गोचर किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन पर लाएगा, आइए इसी पर विचार करते हैं और आपको इसी के साथ साथ उपाय भी इसका बताया जाएगा। देखिए, सूर्य देव हमारी आत्मा है, संतान के कारक हैं। सूर्य देव प्रकाश पुंज हैं। सूर्य देव जब कोई ग्रह उच्च का होकर के अपना फल प्रदान करता है तो बहुत ही शुभ होता है। और कहा जाता है कि नीच का ग्रह निर्बल होता है। ऐसा नहीं भैया, वो बहुत बली होता है। उसका जो असर होता है वो नेगेटिव रूप में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में सूर्य देव पंचम के स्वामी होते हैं। मेष लग्न और मेष राशि दोनों से ही बता रहे हैं। राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, अर्थात आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो फिर अपनी नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। मेष राशि में पंचम के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और पंचम के स्वामी सूर्य देव छठे स्थान में जाएंगे तो यह किसी भी हालत में पंचम के स्वामी सूर्य देव सप्तम भाव में जाएंगे, अर्थात तुला राशि में जाएंगे तो यह किसी भी हालत में भैया सही नहीं हो सकता। इससे आपके प्रेम संबंधों में सबसे पहले दिक्कत आ सकती है, संतान से दिक्कत हो सकती है। पिता की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। यह बात ध्यान रखिए, पिता से मतभेद, कोई विवाद चल रहा था आपका तो विवाद आपका बढ़ सकता है। मेष राशि वालों, आपको बहुत सोच समझ करके कदम रखना है। दाम्पत्य जीवन में आपके दिक्कत आ सकती है। दाम्पत्य सुख आपका भंग हो सकता है। सूर्यदेव जहां बैठते हैं भैया उस घर को जला देते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि गुरु की दृष्टि भी इन पर है, तो आपको सब पता रहेगा कि यार मैं यह करूंगा तो इससे यह होगा। तो इसलिए आपके अंदर वो बल अभी भी है कि आप सही गलत की पहचान कर सकते हैं और सटीक निर्णय ले सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, जिससे कि आपको लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन राशिफल में तो दिक्कत है भैया। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ज्ञान की कमी महसूस करेंगे, गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होंगे, अहंकार आपके अंदर आएगा। कई दिक्कतें आपके साथ है तो गायत्री का पाठ जरूर कीजिए। गायत्री जो मंत्र है उसका 108 बार पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। और सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें, थोड़ा देसी घी उसको एक लाल पुष्प में लगा लें और फिर 27 बार गायत्री का पाठ करते हुए उस पुष्प को सूर्य देव को अर्पित करें। इससे आपको काफी फायदा होगा। और चरित्र को अच्छा रखें, जीवन साथी का सम्मान करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए सूर्य देव चतुर्थ के मालिक होते हैं। चतुर्थ के मालिक होकर के सप्तम भाव में जाएंगे। देखिए, क्रूर ग्रह का गलत भाव था, छठे आठवें बारहवें भाव में जाना काफी अच्छा माना जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए काफी अच्छी स्थिति महसूस कर रहे हैं। देखिए, केतु बुध सूर्य मंगल सब एक साथ यहाँ पर बैठे हैं और शुक्र देव जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, अर्थात स्थान परिवर्तन योग भी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए राशिफल बहुत अच्छा दिखाई देता है। रोग रिपु ऋण पूरी तरीके से आपके समाप्त होंगे। जहां भी काम करते हैं वहां आपका वर्चस्व लहराएगा। राजनीति में भी आपको ये सफलता दिलाने वाला होगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए गजब है भैया। बहुत अच्छी तरक्की आपकी होगी, हर तरीके से आपको लाभ होगा। और माता के स्वास्थ्य का और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा।
यात्राएं आपकी हो सकती है, विदेश यात्रा भी यहाँ पर संभव है। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, चार ग्रह पर बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो ज्ञान भी आपका कहीं विलुप्त नहीं होने वाला। हर चीज को सोचना समझना आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको गोचर के हिसाब से तो बहुत ज्यादा लाभ सूर्य का यह गोचर दिला रहा है, लेकिन फिर भी छठे स्थान में सूर्यदेव को हालांकि दोष नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य खराब होना या फिर घर में कलह का माहौल होना, इस तरह की दिक्कतें रहेंगी। तो इन दिक्कतों से दूर होने के लिए आपको प्रतिदिन सूर्य देव को घी अर्पित करना चाहिए, शुद्ध देसी घी। 27 बार कम से कम गायत्री का पाठ करें और उस घी को जो अपनी हथेली में लेकर के जाएं, भगवान सूर्य नारायण को अर्पित करें। इससे आपका कल्याण होगा और किसी तरह की जो दिक्कत सूर्य देव के कारण आपके जीवन में होने वाली है, वो दिक्कत नहीं होगी। मिथुन राशि की बात करें तो तृतीय के स्वामी होते हैं सूर्य देव, और ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सबसे पहले तो गर्भवती स्त्रियां अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। पेट में एसिडिटी, पेट में जलन और गर्भ का खतरा। देखिए, महिलाओं के लिए गर्भ का खतरा जहाँ है, वह पुरुषों के लिए भी एसिडिटी, पेट जनित रोग, जो पेट के रोगी पहले से हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला समय है भैया। तो अपने आप को आपको संभालना होगा। अब पंचम भाव है, पंचम भाव में सूर्य देव का आना, देखिए आत्मा के कारक भगवान सूर्य का नीच घर में जाना किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता। और आपके पंचम भाव में, आपके ज्ञान भाव में, तो आपका कहीं ना कहीं शिक्षा बाधित होने का योग बनेगा। प्रेम संबंधों में आपके कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हाँ, एक आमदनी आपको, एक फायदा आपको जरूर होगा कि आपकी आमदनी में इजाफा ये कराएंगे, लेकिन पराक्रम आपका गलत दिशा में रहेगा। आप गलत दिशा की ओर प्रवृत्त होंगे। अपनी आत्मा को कमजोर करके आप ऐसे रास्ते की ओर चलने का प्रयास करेंगे जहां आप कभी नहीं चले थे। तो आपको भैया सही रास्ता अपनाना है। 1 महीने का गोचर है, कोई बात नहीं, थोड़ी दिक्कत है, सह लीजिए, लेकिन गलत रास्ते पर एक बार बढ़ गए तो पीछे हटना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर आदमी को बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जो कि वो कभी करना नहीं चाहता था, और उसका जीवन बड़ा खराब हो जाता है। तो आपको इस तरह के काम को बिल्कुल भी नहीं करना। पिता की सेहत का ध्यान रखना है, पिता से कलह नहीं करनी, पिता की सेवा करनी है, पिता का आशीर्वाद लेकर के ही आपको आगे बढ़ना है। उपाय के तौर पर श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में जाएं, उनको पीले वस्त्र आप अर्पित करें, और सूर्य नारायण भगवान को रोजाना घी का अर्घ आप प्रदान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और सूर्य भगवान का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका कम से कम 108 बार जाप करें। आपका जीवन में कल्याण होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए यह धन भाव के स्वामी होते हैं, जो कि चतुर्थ भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संचित धन का ह्रास कराएंगे। संचित धन आपका खर्च हो सकता है। घर के सुखों में कमी, माता और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। घर में कुछ ना कुछ अशांति का माहौल रहेगा। लेकिन वहीं राजनीति में यदि आप हैं तो राजनीति में आपको काफी अच्छा पद, मान, प्रतिष्ठा यह दिलाएंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं आपके व्यापार को भी आगे बढ़ाने में पूरी मदद यह करेंगे, और धन लाभ आपका कहीं ना कहीं होता रहेगा। हालांकि खर्चों की अधिकता रहेगी, संचित धन भी आपका खर्च होगा, लेकिन फिर भी दिक्कत तो भैया रहने वाली है, क्योंकि सूर्य देव है, नीच राशि में जा रहे हैं। तो मन आपका अशांत रहेगा, गलत तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी, नेगेटिविटी आपके अंदर काफी रहेगी। धार्मिक गतिविधियों से आप थोड़ा किनारा करेंगे इस वक्त। तो धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, घर में कलह ना हो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। और जो कुटुंबी जन है उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। अहंकार को अपने जीवन में बिल्कुल भी जगह न दें। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश होते हैं, और लग्नेश आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ की स्थिति ही बनाएंगे।
तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। अब पराक्रम आप गलत जगह कर लें वो एक अलग बात है। देखिए कहीं ना कहीं आप जुगतबाजी बिठाएंगे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत पराक्रम से ही होगी, पुरुषार्थ से ही होगी। और वो पुरुषार्थ को आपको सही जगह लगाना है, बस यह आपकी जिम्मेदारी है। गलत जगह लगाते हैं तब भी लाभ तो आपका है, लेकिन वो कम वक्त का लाभ होगा। और भाग्य पर दृष्टि है सूर्यदेव की। देखिए भाग्य पर जब दृष्टि पड़ती है तो वहां पर फिर नीच का सवाल नहीं रह जाता। हाँ, पराक्रम आपका गलत हो सकता है, यहाँ नीचत्व तो सूर्यदेव अपना पूरा का पूरा प्रभाव देंगे, लेकिन भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य आपका साथ देने वाला है। भाग्य की बदौलत आपको कई चीजों का लाभ मिलेगा, लेकिन हड्डियों में दर्द, बुखार की शिकायत, यह आपको हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। पिता से थोड़ी अनबन की शिकायत रहती है। तो क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ करना है और सूर्य उदय से पहले उठ जाइए, नहा धो करके सूर्यदेव के सामने बैठ जाइए और सूर्यदेव का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी कम से कम आपको 5 माला रोजाना जाप करनी चाहिए। इससे आपकी आत्मा वीक नहीं होगी, आपके रास्ते गलत नहीं होंगे, आपके जीवन में मंगल होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। गोचर कुल मिला करके आपके लिए तो कहीं ना कहीं यह सौभाग्य ही लाएगा। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि में इंटरचेंज, जैसे कि सभी राशियों में इंटरचेंज है, लेकिन यहाँ पर 12वें के स्वामी जो है वो द्वितीय स्थान में चले गए हैं। तो कुटुंबी जनों से कहीं ना कहीं आपका मतभेद हो सकता है। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपके साथ में रहेगी, हालांकि काफी कम उसकी गुंजाइश है, लेकिन फिर भी रहेगी। संचित धन आपका कहीं ना कहीं अवश्य ही खर्च होने वाला है। इसके अलावा सूर्यदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो जो लोग तंत्र मंत्र यंत्र की चीजें करते हैं उन लोगों के पास या उन लोगों से कुछ इस तरह के गलत कार्य होंगे जिसके लिए कि उनको काफी दिनों तक पछताना पड़ेगा। भैया ऐसा मत कीजिए। कन्या राशि के बारे में तो हम वैसे भी बहुत कुछ बताते हैं, गलत मार्ग से आपको बचना है। कितने दिन हो गए हैं आपको देखिए कि संघर्ष करते हुए, और अभी भी यदि आपसे गाए भगाए जाने अनजाने में कुछ गलत कार्य होते हैं तो उसका फल तो आपको भोगना पड़ेगा ना। तो ऐसा मत कीजिए भैया। गोचर आपको प्रेरित करेगा कि आप गलत कार्य करें, लेकिन आपको गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आंखों का बहुत ख्याल रखना है, आंखों में दिक्कत इस टाइम हो सकती है। विदेश से जो आपका काम जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य का इंटरचेंज है। बुध देवता भी यहीं पर विराजमान है, तो धन की कमी तो आपको नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी संचित धन खर्च होगा। एकदम से ऐसा लगा कि यार संचित धन खर्च हो गया, हालांकि बुधदेव उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जो आपके पास जमा है वो आपका किसी ना किसी चीज में लग गया। अब लगेगा किसमें, रोग में, मतभेद में, वाद विवाद में। तो वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़िए, अहंकार को अपने स्थान बिल्कुल मत दीजिए, वाणी में कड़वाहट मत लाइए, पोलाइट बोलिए। अरे भैया वाणी है, वाणी आपकी, आपको किसी का काम नहीं करना और आप उसको बोले जय मैं नहीं करता तेरा काम, कितना बुरा लगेगा। उसको आप कह सकते हैं भैया हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, आप प्लीज किसी और से करा लीजिए, हम आपका काम करने में असमर्थ हैं, आप हमें माफ कीजिए। आपने उसके काम को मना भी कर दिया और भैया आपकी उससे लड़ाई भी नहीं हुई। तो इस तरीके से कन्या राशि वालों को कभी भी इस तरह की बातों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका स्वभाव ही है नहीं है, द्विस्वभाव राशि है, मैनेजमेंट की राशि है, बुद्धिमान बुद्धिमता राशि है। तो आशा करते हैं आप हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। सूर्य का जो यह परिवर्तन है वो आपको गुप्त विद्याएं दिलाएगा। आपकी सोसाइटी का आपको ख्याल रखना है, क्योंकि सोसाइटी में आपके काफी ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको गलत रास्ते की ओर ले जाएं। नशे से बचना है। गायत्री का पाठ और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। स्त्रियों का अपमान किसी भी हालत में ना करें। स्त्रियों, कोई भी स्त्री, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, आपके कुलीग्स, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी, सभी सभी स्त्रियों का सम्मान करें। अब इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों का सम्मान मत करें,
विशेष सम्मान स्त्री का, वैसे तो सभी का सम्मान करना है। तुला राशि, अब देखिए तुला राशि आपकी ही राशि में सूर्य देव आए हैं, 11वें के स्वामी आपकी राशि में, आपके लग्न में नीच के हो गए हैं। तो भैया क्या होने वाला है, तो आपके अंदर अहंकार का प्रवेश होगा। सही चीजें आपको मालूम हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बावजूद इसके गोचरीय प्रभाव में आते हुए आप गलत कार्य करेंगे। क्रोध आपका भड़क जाएगा, किसी पर भी बेमतलब में गुस्सा हो जाना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरा कुछ भी नहीं जानता, यह बहुत गलत बात है। तो आपको इन बातों में नहीं पड़ना भैया। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा मुझसे भी अधिक सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, या दूसरा मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, या कम से कम इतना तो मानिए कि दूसरा भी ज्ञानी है। जब आप इतना सोच लेंगे तो आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। अहंकार समाप्त होगा तो सभी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ ना कुछ आपके दिक्कत रहेगी। भाग्य आपका कुछ हद तक आपका साथ देने वाला है। ये भाग्य की जो स्थिति है वो भी आपकी राशि में ही बनेगी, और जो बुध देवता है वो आपके 12वें के और 9वें के स्वामी हैं। तो यहाँ पर बुध देवता के सपोर्ट से आपके कई कार्य बनेंगे, भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। लेकिन फिर भी आत्मा का निचित्व में जाना, आत्मा के कारक का निचित्व में जाना आपको गलत रास्ते की ओर अग्रसर कर सकता है। आप सही और गलत को पहचानते हुए भी गलत को चूज करने की गलती कर सकते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, सावधान हो जाइएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोजाना कीजिए, और गायत्री का एक माला जप करने के बाद कम से कम 11 आहुति देसी घी से अपने घर पे ही छोटा से हवन कुंड में 11 आहुति दीजिए। इससे आपका काफी कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि में 10वें के स्वामी जो है वो 12वें स्थान में चले जाएंगे। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी लाभ थोड़ा हानि दोनों ही स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो सूर्यदेव आपके रोग रिपु ऋण को समाप्त कर देंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका वर्चस्व लहराएगा, कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। नजरें आपसे मिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नजरों को हमेशा के लिए झुका दिया जाएगा। सूर्यदेव इतनी बड़ी कृपा आप पर, वृश्चिक राशि वालों पर करने वाले हैं। व्यापार को भी कहीं ना कहीं आपके बढ़ाएंगे। आप जहां काम करते हैं उससे काफी दूर तक आपका व्यापार ये बढ़ाने वाले हैं। विदेश तक आपका व्यापार ले जाने वाले हैं सूर्यदेव। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर दिक्कत होगी कि कहीं ना कहीं आप चीटिंग का शिकार भी हो सकते हैं, बस इतनी सी दिक्कत है। तो आपको सोच समझ करके ही किसी पेपर पर साइन करना है, आपको सोच समझ करके ही किसी डीड को आगे बढ़ाना है। जब तक आपको हल्का फुल्का भी शक रहेगा कि यार ऐसा हो सकता है या फिर कुछ ऐसा गोलमाल है, तब तक आपको उस डीड को फाइनल नहीं करना। और जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं, तब आप उस डीड को करेंगे तो बड़ा फायदा रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय लेंगे तो वहां आपको गलती हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, सोशल नेटवर्किंग साइट, यहाँ पर किसी विपरीत लिंग के प्रति आप काफी आकर्षित हो सकते हैं, और वहां से आपको कुछ इस तरीके से मुसीबत का सामना करना पड़ेगा कि काफी दिनों तक आप उसमें उलझे रहेंगे। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में आए। भाग्य की जहां तक बात करें, भाग्य आपका चंद्रदेव के ऊपर आधारित होता है। तो सूर्य और चंद्र दोनों की आराधना करें। भगवान शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप रोजाना करें, और इसके अलावा गायत्री की कम से कम एक माला का रोजाना जाप करें। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति सूर्य देव की कृपा से बनेगी। बस गलत रास्ते पर चलने से बचे, अहंकार को त्याग दें। धनु राशि, धनु राशि के लिए 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 11वें भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पर भैया ज्यादा बुरा असर नहीं देंगे, क्योंकि 9वें भाव के स्वामी है, 11वें में जा रहे हैं। अब भले ही नीच की क्यों ना हो, 9वें का संपर्क 11वें भाव से होना आपके भाग्य में वृद्धि ही करता है। हाँ, ऐसे आदमी थोड़े मुखर हो जाते हैं, मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं, को पता नहीं रहता क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आपके गुरुदेव जो है वो 5वें भाव में है। तो यह तीसरी राशि है जिसके लिए गोचर काफी फायदेमंद सिद्ध होने वाला है।
गुरुदेव की दृष्टि सूर्य पर होगी तो भाग्य का पूरी तरीके से साथ आपको मिल रहा है, क्योंकि एक तो भाग्य के स्वामी आपकी कुंडली में सूर्यदेव बनते हैं, वहीं जो भाग्य के नैसर्गिक कारक होते हैं गुरुदेव, उनकी दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ रही है। इसके अलावा जो आपके सप्तमेश और जो आपके दशमेश होते हैं वो भी सूर्य के साथ हैं। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, इनकम आपकी बहुत अच्छी होगी। व्यापार में आपके नए-नए अवसर आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के, आपकी कई तरीके से कई परेशानियों को ये दूर करेंगे। संतान भाव से कोई दिक्कत थी तो वह दूर होगी। प्रेम प्रसंगों में ज़रूर कहीं न कहीं कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। गर्भवती जो स्त्रियाँ हैं उनको अपने गर्भ का ख़्याल रखना चाहिए। हड्डियों का दर्द, बीपी की शिकायत यदि आपको है तो आप थोड़ा सावधान रहिए, बाहर का खान-पान बिल्कुल मत कीजिए। पेट का ध्यान रखिए, इससे आपकी जो जीवन में जो सूर्य के निचित्व के कारण नकारात्मकता आएगी वह समाप्त हो जाएगी। धनु के बाद बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि पर साढ़े साती की अंतिम ढैया है और यहाँ पर ये अष्टम के स्वामी होते हैं। अष्टम के स्वामी होकर के 10वें स्थान में जाएंगे, तो इनके लिए भैया यह अच्छा नहीं कहा जा सकता। अचानक से कुछ ना कुछ संकट आ जाना, अचानक से कोई मुसीबत आपके ऊपर आ जाना, अचानक से अवरोध उत्पन्न हो जाना, यह दिक्कतें आपके साथ होंगी। पिता और माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। व्यापार में भी कई तरह की मुसीबतों का रोजाना आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसी मुसीबतें जो गुप्त हैं, आपको नहीं पता, अचानक से निकल करके आपके सामने आएंगी। उसका समाधान निकालने में आपका समय बहुत खर्च होगा और मानसिक रूप से आप काफी परेशान रहेंगे। घर में आपका समय कम ही बीतने वाला है, घर से दूरी आपकी बढ़ेगी। कहीं न कहीं घर का सुख प्रभावित होगा, घर जाएँगे तो वहाँ भी हो सकता है कि कलह का माहौल हो जाए। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना है। हाँ, राजनीति में आपके लिए ये अच्छा रहेंगे, क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि यदि बदनाम भी हुए तो भी नाम होता है। तो यहाँ पर राजनीति के लिए यदि देखा जाए तो ये बहुत अच्छा अवसर है। राजनीति में आपके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप तंत्र मंत्र की दुनिया से संबंध रखते हैं तो भी आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको हर तरह की सिद्धि का ज्ञान यहाँ पर रह करके मिल सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना भैया, वरना आपके जीवन में जो दिक्कत आएगी उसको संभालने में बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। कुंभ राशि में ये सप्तम के स्वामी होते हैं जो कि भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं, क्योंकि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं डालता। तो दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत होगी, वो आप सब संभाल सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि सूर्य पर होगी। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धार्मिक गतिविधियों में जितना अधिक हो सके उतना प्रतिभाग कीजिए। जीवन साथी का सम्मान कीजिए। दैनिक आमदनी में आपकी कहीं ना कहीं यह वृद्धि कराने वाला होगा। और राहु और बृहस्पति की दृष्टि सूर्य देव पर होने के कारण थोड़ा पिता की सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि बृहस्पति देव यहाँ सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति ना बने कि पिता से मतभेद हो, पिता के साथ आपके विचार ना मिले। दोनों पिता पुत्र बैठ कर के बात कीजिए, एक सहमति बनाइए और उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। आपके बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत सूर्य देव आपको नहीं करने वाले। आत्मा को अपनी मजबूत रखें, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग करें, और हो सके तो भैया आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करते रहिए, क्योंकि काफी दिनों से आप परेशान हैं। शनिदेव की दूसरी ढैया आपकी शुरू हो चुकी है। पिछले लगभग 3 साल से आप झेल रहे हैं, अभी 4 साल से ज्यादा का समय है, तो थोड़ा संयम से काम लेना होगा, अच्छे समय की इंतजार करनी होगी। मीन राशि पर ढैया शुरू हुई है और मीन राशि में ये पंचम के अर्थात छठे के स्वामी होकर के अष्टम में जाएंगे, तो यहाँ पर ये भैया बहुत अच्छा करेंगे। छठे के स्वामी होकर के अष्टम में जा रहे हैं तो आपके रोग रिपू ऋण को समाप्त करेंगे, आपकी गुप्त बीमारियों को दूर करेंगे। गुप्त कोई चिंता आपको सता रही थी वह चिंता आपकी दूर होगी। कुटुंबी जनों का सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति आपको होगी। अचानक से धन की प्राप्ति आपको होगी। धन संचित भी आपका कहीं ना कहीं कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है कि मंगल देव भी बुध देव भी यहीं पर विराजमान है और केतु देव भी यहीं पर विराजमान है। तो केतु देव सबकी जो पावर है उसको बढ़ा रहे हैं और बृहस्पति देव की नजर उस पर पड़ रही है। अब सूर्य देव जो है वो काहे के स्वामी है? सूर्य देव स्वामी है आत्मा के, नैसर्गिक कारक।
तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत बच्चों से विचार बनने को लेकर हो सकती है। आपका अहंकार बच्चों को आपके थोड़े फ्रंट कर सकता है, तो बच्चों से पोलाइटली आप पेश आएंगे तो बच्चे आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपके दिक्कत यदि कोई है तो वो भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं समाप्त होगी। हालांकि उसके लिए चंद्र की स्थिति को भी देखना होगा बीच बीच में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह स्थिति आपकी अच्छी बनने वाली है। पिता की सेहत का ध्यान रखिए। गुप्त आपको ज्ञान मिलेगा, इंट्यूशंस पावर आपकी काफी स्ट्रांग होगी। हर तरीके से गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगा। गायत्री का पाठ जरूर कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।